बच्चों, आज हम कक्षा 8 की कार्यपत्रक 2 को हम डिस्कस करेंगे। यह कार्यपत्रक हिंदी विषय पर आधारित है, जो कि लाख की चूड़ियाँ पाठ से लिया गया है। आपको यह कार्यपत्रक 17 सितंबर 2020 को मिल जाएगा। तो सबसे पहले विद्यार्थी को अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम दिए गए स्थान पर लिखना है। ठीक है बच्चों, अब वर्कशीट को पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक संख्या 1 में हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। बदलू नीम के पेड़ के नीचे बैठकर अपना काम करता था। वह भट्टी में लाख पिघलाया करता था और लकड़ी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे स्लाग के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। बाद में वह उन पर रंग करता। अब आगे देखिए बच्चों, यह जो कार्यपत्रक है, यह लाख की चूड़ियाँ पाठ से लिया गया है। इसका कार्यपत्रक 1 में हमने आधा भाग कर लिया था। अब कार्यपत्रक 2 में हम आगे का भाग करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आधा भाग था, जो पहला भाग था, जो कार्यपत्रक संख्या 1 में हमने किया था, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, उसमें बेसिकली समरी यहाँ पर दे दी है कि बदलू एक गाँव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता था। वह लेखक के लिए लाख की गोलियां बनाता था। वह नीम के पेड़ के नीचे बैठता था और लाख की चूड़ियाँ तैयार करता था, उस पर रंग रोगन करता था। तो पिछली वर्कशीट में हमने इतना ही पढ़ा था। अब आगे का हम यहाँ पढ़ते हैं। देखिए, बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्चिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। जो लेखक है वो बदलू के पास दोपहर में अधिकतर उनके पास रहता था। वह मुझे लल्ला कहा करते और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छिया मंगा देता। यानी बैठने की जो चारपाई होती है उसको मच्छिया कहते हैं। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नव वधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार है चूड़ियाँ बेचने वाला। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। यानी उसके जो उसके फादर थे या उनसे जो बड़े थे वो यही चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में सभी स्त्रियां उसकी बनाई गई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव में बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता या जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था। लेखक कहता है कि मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ पर किसी लड़की का विवाह था, तो छोटी सी बात पर बदलू बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए। यानी बहुत मेहनत लगी उसको मनाने में। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपया जो मिलता सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। देखिए बच्चों, ये जो आगे का पाठ का हिस्सा है, यहाँ पे कुछ नए शब्द यूज हुए, जैसे मच्छिया बैठने का उपयोग होने वाली, सूतली आदि से बनी छोटी चौकोर खाट होती है। मनिया चूड़ियाँ बेचने वाला है।
पैतृक माने पूर्वजों का, यानी जो पिता है, पिता से प्राप्त जो पुश्तैनी चीज़ें होती है उसको पैतृक कहते हैं। वस्तु विनिमय का मतलब होता है रुपये पैसों से ना खरीद कर एक दूसरे को वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, उसको कहते हैं वस्तु विनिमय। कसर का मतलब घाटा पूरा करना। तो ये कुछ ऐसे शब्द है जिनका ये यहाँ पर ये मतलब निकलता है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर कितने पर्सन दिए गए हैं। पर्सन यहाँ पर 5% दिए गए हैं। जैसे पहला पर्सन है, सोच कर लिखिए कि आप अपने मित्रों या भाई बहन को किस प्रकार से वस्तु विनिमय करते हैं। तो ऐसे मिला के 5% है, उसको हम 1 by 1 करते हैं। जैसे पहला पर्सन, जैसे अभी मैंने पढ़ा, सोच कर लिखिए कि आप अपने मित्र या भाई बहन से किस प्रकार वस्तु विनिमय करते हैं। बच्चों, वस्तु विनिमय एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती है, ये होता है वस्तु विनिमय। अब हम कैसे करते हैं, जैसे हमें भी जब अपने भाई बहन या मित्र से वस्तु विनिमय करना होता है, तो जैसे एक उदाहरण है कि हमें अपने दोस्त से कॉपी लेनी है, तो उसके बदले में उसको 4 पेन दे देता है तो मुझे एक कॉपी मिल गई, ठीक है। तो इस तरह से हम वस्तु विनिमय करते हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर था। ऐसे ही बच्चों आप अपने अनुसार आपको जो लगता है कि वस्तु विनिमय आपने अपने परिवार के सदस्यों के साथ या अपने दोस्त के साथ जैसे भी किया हो, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 है, बदलो नहीं है, बदलू है। बदलू गांव की स्त्रियों के हाथ में कांच की चूड़ियां पहने देखकर गुस्सा क्यों होता था। देखिए, किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो बदलू को बहुत ही गुस्सा होता था, और कभी कभी तो उनको 2-4 बातें भी सुना देता। वह ऐसा क्यों करता था, क्योंकि उसे कांच की चूड़ियों से चिढ़ थी। उसे बुरा लगता कि स्त्रियां लाख की इतनी सुंदर चूड़ियों को छोड़कर कांच की चूड़ियों को पहन रही थी। उसको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसे गुस्सा आता था। आप देखिए प्रश्न संख्या 3 है, कहानी में आई किन पंक्तियों से पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था। देखिए, जैसे कहानी में लिखा हुआ था कि लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। वो पूरा जोड़ा बना लेने के बाद उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो इससे पता चलता है कि उसे अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार था। अब अगला प्रश्न है, कहानी में मुहावरों का प्रयोग हुआ है। जैसे लोही लगना, यानी बहुत मेहनत करना। लोही लगना का मतलब क्या होता है बच्चों, ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है बहुत मेहनत करना। गद्यांश में आए अन्य मुहावरों को खोजकर उनके अर्थ भी लिखिए। तो बच्चों, ये जो कहानी है, जो गद्यांश है, इसमें जितने भी मुहावरे इसमें आए हैं, हम उन सभी मुहावरों का अर्थ लिखना है। जैसे कसर निकालना, कसर का मतलब होता है कमी पूरी करना। वह शादी ब्याह में अपनी कसर पूरी कर लेता था। अंदर इंदर कुट जाना मतलब उसको अंदर इंदर गुस्सा आना, कुट जाना मतलब गुस्सा आना। 2-4 सुना देने का मतलब होता है कड़वी बात बोलना। तो ये कुछ मुहावरे हैं। अगला प्रश्न है, आप छुट्टी में उनके घर जाते हैं, उनके घर की दिनचर्या आपके घर से अलग कैसे होती है, लिखिए। देखिए बच्चों, जैसे आप छुट्टियों में नानी के घर जाते हैं या माँ और किसी के घर जाते हैं, तो आपको ये लिखना कि जो आपकी दिनचर्या होती है और जो वहाँ पर आप जाते हो, दूसरी जगह पर जाते हो, वो वहाँ की दिनचर्या में आपको क्या अलग लगता है, इसके बारे में लिखना है। देखिए बच्चों, जैसे हम अपने नानी के घर जाते हैं, तो जो हमारी दिनचर्या क्या होती है कि सबकी दिनचर्या अलग होती है। अगर आप वहाँ जाओगे तो जैसे हमारा शहर का माहौल है, वहाँ आप गांव का माहौल आपको मिलेगा। तो जैसे गांव के माहौल में जाते हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सभी सिंपल बिल्कुल साधारण रहना पसंद करते हैं। सब सुबह सुबह उठ जाते हैं, सब जॉगिंग के लिए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ पे थोड़ा लेट उठते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा कि वहाँ की दिनचर्या और यहाँ की दिनचर्या में आपको बहुत अंतर मिल जाएगा। जैसे शहर में लोग लेट सोते हैं, गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब है, ये बच्चों आपको अपने आप लिखना है, ठीक है ना। तो हाँ, आज की वर्कशीट में बस बच्चों मैं इतना ही था, क्योंकि ये आखिरी क्वेश्चन था। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।